गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, इंग्लिश ग्रामर में हम लोग नरेशन का अध्ययन कर रहे थे जिसमें इम्परेटिव सेंटेंस चल रहा था। इम्परेटिव सेंटेंस में कुछ नियम अभी बचे हुए थे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डू नॉट वाले सेंटेंस, नेवर वाले सेंटेंसों को बदला और आज एक नया नियम लीजिए। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सर प्लीज, हालांकि प्लीज काइंडली तो हम अध्ययन कर चुके हैं। सर आए तो उससे निवेदन का भाव प्रकट होता है। अतः सर को हटाते हुए रिपोर्टिंग वर्ब के सेड को रिक्वेस्टेड में बदल दिया जाता है। ठीक भैया ना। यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ जाए, सर आ जाए, तो समझ लीजिए कि निवेदन का भाव है, तो आप सर को हटा दीजिए और रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को क्या कर दीजिए, रिक्वेस्ट। जैसे द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, सर मार्क मी प्रेजेंट। श्रीमान जी मुझे प्रेजेंट कर दीजिए। सर की बात आ गई बेटा ना, तो सीधा सा मतलब रिक्वेस्ट है। द स्टूडेंट सेड को हम रिक्वेस्टेड करेंगे। टीचर, अब बेटा कंजंक्शन टू लगेगा, आपको बताया गया है। टू मार्क और मी को बदलिए स्टूडेंट के अनुसार, हिम प्रेजेंट। ये रहा आपका एग्जाम्पल। यदि रिपोर्टेड स्पीच में बेटा सर आ जाए तो उससे निवेदन का भाव प्रकट होता है, अतः सर को हटाते हुए रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को रिक्वेस्ट। बेटा सर आ जाए या मैडम आ जाए, तब भी ध्यान रखिएगा, सर आ जाए या मैडम आ जाए तो ऐसे वाक्यों में रिक्वेस्ट का भाव प्रकट होता है, अतः वहां पर रिक्वेस्टेड कर दिया जाता है। विशेष परिवर्तन में आपको रिस्पेक्टफुली बताया गया था, लेकिन यहां पर कौन से सेंटेंस, अगर इंपरेटिव सेंटेंस होंगे और सर या मैडम आता है तो आप रिपोर्टिंग वर्ब के शेड को क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। एक और नियम लीजिए। हाँ बेटा, यदि रिपोर्टेड स्पीच, ये कहते हैं यदि रिपोर्टेड स्पीच में इफ क्लाज के द्वारा सलाह का बोध हो, इफ क्लाज के द्वारा सलाह का बोध हो, किसका बोध हो बेटा, सलाह का बोध हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में
शुड का प्रयोग अच्छा माना जाता है। जैसे माई मदर सेड, इफ यू सफर फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, कोल्ड एंड कफ, अगर आप ठंडी और कफ से पीड़ित हैं, कंसल्ट ए डॉक्टर श्योरली। कंसल्ट ए डॉक्टर श्योरली, अगर आप ठंडी और खांसी से पीड़ित हैं तो आपको, ठीक भैया ना, डॉक्टर से निश्चित ही संपर्क कर लेना चाहिए। तो बदल लेते हैं, माय मदर, बेटा सेड का एडवाइज हो जाएगा क्योंकि मां एडवाइज कर रही है। माय मदर एडवाइज्ड, अब बेटा कंजंक्शन आप क्या कहते हैं, इफ लगा लीजिए। इफ यू को बदलिए, कुछ है नहीं तो आप अगर कहें तो हम लगा दें, मी लगा देते हैं, ठीक ना। माई मदर एडवाइज्ड मी इफ आई सफर्ड फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, अगर हम ठंडी और खांसी से परेशान हैं, कंसल्ट ए डॉक्टर श्योर, तो मुझे एक डॉक्टर से श्योर कंसल्ट करना चाहिए। तो बेटा आई शुड कंसल्ट ए डॉक्टर श्योर, आई शुड कंसल्ट ए डॉक्टर श्योरली, मुझे किसी चिकित्सक से अवश्य कंसल्ट कर लेना चाहिए, संपर्क बना लेना चाहिए। ध्यान ये रखना, यहां पर बेटा कंसल्ट ए डॉक्टर श्योरली, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं, सीधा सा मतलब कंसल्ट यू डॉक्टर श्योर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप इस प्रकार कर सकते हैं शुड का प्रयोग, अगर शुड का प्रयोग करेंगे तो आपको सब्जेक्ट देना होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आई शुड कंसल्ट ए डॉक्टर श्योरली। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा लिखिएगा बेटा अगला नियम, कुछ इम्परेटिव सेंटेंस, कुछ इम्परेटिव सेंटेंस देखने में इंट्रोगेटिव लगते हैं, किंतु वास्तव में उनसे निवेदन पूर्ण भाव प्रकट होता है। उनसे निवेदन पूर्ण भाव प्रकट होता है। तो इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच को, रिपोर्टिंग वर्ब को
भाव के अनुसार बदलते हैं। ठीक है, आप लोग रूल लिख लीजिए और मैं स्याही फिलअप कर लूं, तब उदाहरण आपको दूं। ठीक ना? देखिए बेटा, कुछ इंपरेटिव सेंटेंस देखने में इंट्रोगेटिव लगते हैं, किंतु वास्तव में उनसे निवेदन पूर्ण भाव प्रकट होता है। तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार ही बदलते हैं। अब उदाहरण देखिए, जैसे कहा गया, वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन। योर पेन, he said to me। हाँ देखो बेटा, वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, क्या कृपया आप मुझे अपनी कलम देंगे। देखो बेटा, इसमें वुड भी आया है, क्वेश्चन मार्क भी आया है, देखने में इंट्रोगेटिव, लेकिन भाव क्या है, वो कह रहा है कृपया क्या आप मुझे अपनी कलम देंगे। बेटा, निवेदन का भाव स्पष्ट रूप से आ रहा है। रिपोर्टिंग वर्ब ये है, तो ही सेड को कर देंगे रिक्वेस्टेड। ही रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझसे निवेदन किया। अब बेटा प्लीज हट जाएगा, है इंपरेटिव सेंटेंस, ध्यान देना, इसलिए कंजंक्शन टू लगेगा, और जब टू लगेगा, टू के पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी टू गिव मी। ठीक ना? टू गिव हिम माई पेन, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन। बेटा ध्यान ये देना है, क्वेश्चन ये कह रहा है वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे अपनी कलम देंगे, कृपया क्या आप अपनी कलम देंगे। बेटा साफ साफ निवेदन का भाव आ रहा है, सेड को आपने रिक्वेस्टेड कर दिया। आपको ध्यान ये देना है कि कंजंक्शन टू लगेगा, और कंजंक्शन टू अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा और कुछ नहीं लेगा। अगला क्वेश्चन, अगला है ही सेड, he said could I use your phone। could I use your phone, क्या मैं आपका फोन प्रयोग कर सकता था। क्यों बेटा, could I use your phone, क्या मैं आपका फोन प्रयोग कर सकता था। तो बेटा निवेदन तो है, तो करिए ही रिक्वेस्टेड। ठीक ना? और वर्ब क्या लगे, टू यूज माई फोन। ही रिक्वेस्टेड टू यूज माई फोन, उसने मेरे फोन को यूज करने के लिए क्या किया बेटा, रिक्वेस्ट किया। यहां पर बेटा मैंने इसलिए किया है क्योंकि यहां पर आपका मी साइलेंट है। अगर आप चाहे तो यहां पर मी को इंक्रीज कर दीजिए,
मी टू यूज माई फोन। आगे बढ़ते हैं, एक और उदाहरण देखिए। सी सेड वुड यू लाइक ए सैंडविच? वुड यू लाइक ए सैंडविच? क्या आप सैंडविच चाहेंगे? बेटा ऑफर दे रहा है, क्या दे रहा है? ऑफर दे रहा है। और जब ऑफर दे रहा है तो आप क्या कहते हैं? ऑफर्ड कर सकते हैं ना। क्या आप सैंडविच लेना पसंद करेंगे? ऑफर्ड दे रहा है तो आप सेट को ऑफर्ड कर दिए, शी ऑफर्ड, ठीक ना। टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू लाइक ए सैंडविच। सी ऑफर टू लाइक ए सैंडविच। उसने सैंडविच पसंद करने का मुझे क्या दिया? ऑफर दिया। आगे चलें, एक दो उदाहरण और हम देखना चाहेंगे। जैसे बेटा दिया गया है, सी सेड would you like to have tea with me? क्या आप मेरे साथ चाय लेना पसंद करेंगे? आमंत्रण है बेटा, तो आमंत्रण है तो शी इनवाइटेड। किसको? मी को किया जा रहा है, हम कर दें, शी इनवाइटेड मी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आपके पास, टू हैव टी विथ हर। शी इनवाइटेड मी टू हैव टी विथ हर। उसने अपने साथ मुझे चाय के लिए इनवाइट किया। इस प्रकार से आप देखेंगे कि वुड से, कुड से बनने वाले तमाम इंट्रोगेटिव सेंटेंस से इंपरेटिव का भाव प्रकट होता है। अतः भाव के अनुसार हम रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को बदल देते हैं, जैसा कि हम लोगों ने बदला रिक्वेस्टेड में, ऑफर्ड में, इनवाइटेड में। इस प्रकार से बदलते हुए हमें ढूंढना होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि कंजंक्शन टू लगेगा और टू वहां पर काम करेगा जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में टू लगाकर इंफिनिटिव बना लिया जाता है। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए बेटा। यहीं पर ये लेक्चर मैं समाप्त करता हूं। अगले लेक्चर में इंपरेटिव सेंटेंस की हम लेट का अध्ययन करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। नए बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।